जी हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग। तो सबसे पहले मैं अपने भाइयों को, अपनी विषय बहनों को, सभी विद्यार्थी गणों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से बहुत 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 तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। विद्यार्थीगण जुड़ जाइए, आपका भाई आपका दोस्त सायंकाल की बेला पर मुखातिब होने आ चुका है और डेली मुखातिब होता है। प्यारे साथियों, आप भी अपने भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ पूरी एनर्जी के साथ जुड़ो, पूरी ऊर्जा के साथ जुड़ो, ताकि हम सभी लोग मिलकर सफलता के दरवाजे तक पहुंच सकें। आइए आज हम पढ़ते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, यानी किस उच्चारण स्थान के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण और उस वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक होगा विद्यार्थीगण, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण और कितने भागों में बांटा गया है, किस किस उच्चारण स्थान के अंतर्गत कौन कौन से स्वर या व्यंजन आते हैं, आज समझ में आ चुकी होगी। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे विद्यार्थीगण, जी हाँ, यही क्या उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। जी हाँ, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है विद्यार्थीगण, जरा ध्यान दें, 5 भागों में। जी हाँ, पहला क्या होता है विद्यार्थीगण, जरा ध्यान दें, पहला होता है उच्चारण स्थान कंठ। जी हाँ, हम यहाँ लिख दे रहे हैं उच्चारण स्थान, जरा देखिएगा क्या है उच्चारण स्थान। एक क्या हो उच्चारण स्थान है, एक क्या होता है उसका नाम होता है, और एक क्या होता है वर्णों का नाम। जी हाँ, वर्णों का नाम, और वर्णों के नाम में स्वर होगा और क्या होगा, व्यंजन भी होगा, याद रखिएगा हमेशा और हमेशा। तो सबसे पहले देखिए उच्चारण स्थान में क्या होता है, पहला होता है क्या दोस्तों, होता है कंठ। जी हाँ, और कंठ का जो नाम होता है वो क्या होता है, कंठे होता है। विद्यार्थीगण अब इसमें कौन कौन से वर्ण होंगे, वर्ण का मतलब उसमें स्वर होंगे, व्यंजन भी होंगे। तो याद रखना हमेशा और हमेशा, यदि स्वर की बात करें तो 11 स्वरों में से ए होता है, 11 स्वरों में से 2 स्वर इसमें भाग लेते हैं, ए जो कंठ के द्वारा पढ़े जाते हैं, आ। तो याद रखिएगा, फिर इसके साथ क्या होता है, याद रखिएगा हमेशा और हमेशा, कै वर्ग। जी हाँ, इसके बाद क्या होता है विसर्ग। जी हाँ, क्या होता है ये विसर्ग, और क्या होता है। जी हाँ, ये होता है। इसके बाद दूसरा होता है विद्यार्थीगण, जरा ध्यान दें, कंठ के बाद क्या होता है उच्चारण स्थान तालु, और इसका नाम क्या होता है, तालव्य होता है। जी हाँ, तालव्य होता है। और हम बात करें इसमें कौन कौन से स्वर होते हैं, तो 11 स्वरों में से ई, या देखो ई, और यहाँ क्या होता है तालव्य में या, और तालव्य सकार आता है, और वर्ग में क्या आता है दोस्तों, जय वर्ग आता है। विद्यार्थीगण जरा ध्यान दें, प्रश्न बहुत नए नए पैटर्न के आ रहे हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारे विद्यार्थीगण, हमारी विषय बहनें एग्जाम में बैठें तो उनको सदैव इस प्रश्न का खामियाजा भुगतना पड़े। याद रखना, हम सभी लोग एक परिवार के सदस्य हैं। यदि मिलजुल कर नहीं चलेंगे, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते नहीं चलेंगे विद्यार्थीगण, तो याद रखना हम सभी को उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो याद रखना, इससे भी काम नहीं चलने वाला। जो हर पाठ्य सामग्री में दी हुई चीजें होती हैं, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, मैं क्या बताने वाला हूँ, तहलका मचाओगे। जरा याद रखिएगा, कंठ तालु, इसके बाद तीसरे नंबर पर क्या आता है, मूर्धा। जी हाँ, और इसका नाम क्या होता है, मूर्धन्य होता है दोस्तों। क्या होता है, मूर्धन्य होता है। अब इसमें क्या आता है मूर्धन्य में, जरा देखो, ये री होता है, मूर्धन्य सकार होता है, रे होता है, और क्या होता है, टे वर्ग होता है। जी हाँ, जरा देखो ये होते हैं। यदि हम बात करें विद्यार्थीगण चौथे नंबर पर, तो क्या होता है यहाँ, जी हाँ, दंत्य। उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत्य, और नाम क्या होता है, दंत। क्या होता है, दंत। अब दंत में क्या आता है, कौन कौन से वर्ण आते हैं, एक आता है ली उच्चारण स्थान, एक क्या आता है ले, एक आता है दंत सकार, एक आता होता है प्यारे साथियों वर्ग में तय वर्ग आता है। विद्यार्थीगण जरा देखें कौन कौन से वर्ग आते हैं, अब आपको पता चल रहा है। फिर ऐसे होता है दोस्तों कंठ तालु मूर्धा दंत, इसके बाद 5वां जो होता है
वो क्या होता है, ओष्ठ होता है। क्या होता है, ओष्ठ होता है। और यहाँ क्या होता है, ओष्ठ है। क्या होता है, ओष्ठ है। अब इसमें क्या आता है, कौन कौन से स्वर, उ, उ और क्या होता है, प वर्ग। जी हाँ, उ और क्या होता है, प वर्ग। विद्यार्थीगण अब जरा देखिए, तहलका कहाँ मचाना है वो चीज आप देखो। हमारे हिंदी वर्णमाला में यदि कहे उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 10। हिंदी वर्णमाला में इतना कहे स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 लगाना है। यदि आपसे कहा जाए हिंदी व्याकरण में परंपरागत स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 13। मैंने वर्ण विचार में सारी चीजें बताई हैं। जो विद्यार्थीगण यदि कंसेप्ट वाइज ना पढ़े हो तो वहां जाकर देख सकते हैं। जितेंद्र क्लासेस डालोगे सारी चीजें खुलकर बाहर आ जाएंगी, याद रखना। तो अब आपको जरा देखना है कि 11 स्वरों में से ऐसे कितने स्वर होते हैं जो उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या में भाग लेते हैं। याद रखना, 2 स्वर यहाँ हुआ, जी हाँ, एक ई यहाँ हुआ, और एक यहाँ क्या हुआ, री हुआ, और यहाँ क्या हुआ, उ हुआ। विद्यार्थीगण जरा देखें, तो 2, 2 4, 1 5, 2 7, यानी कुल टोटल 7 स्वर हुए। कितने हुए, 7 हुए। बचे कितने, 4। यानी 7 स्वर जो ये होते हैं वो क्या होते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर जो वर्णों का वर्गीकरण हुआ है उसमें ये भाग लेते हैं। तो जो कंठ होता है, उच्चारण स्थान कंठ होता है, कंठ में कौन कौन से स्वर भाग लेते हैं, तो आ 2 ए। तालु में कौन कौन से स्वर भाग लेते हैं, तो आएगा तो ई। और देखो मूर्धा में कौन भाग लेता है, री। फिर दंत में भाग नहीं लेता है, फिर ओष्ठ में भाग लेता है उ। याद रखिएगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, आपसे पूछा जाए उच्चारण स्थान के आधार पर जो वर्णों का वर्गीकरण किया गया है 5 प्रकार से, उनमें कौन सा उच्चारण स्थान ऐसा है जहां स्वर भाग नहीं लेते, तो विद्यार्थीगण जरा इस बिंदु को बहुत गौर से देखिए। अब ये चीजें आपके पुस्तक में नहीं है। यहाँ देखो, एक भी स्वर यहाँ भाग नहीं लेता, तो आपको बताना पड़ेगा ऐसा कौन सा उच्चारण स्थान है जिसमें एक भी स्वर नहीं भाग लेते हैं। तो विद्यार्थीगण आपको बताना पड़ेगा उच्चारण स्थान दंत और नाम में दंत है। जरा देख लो, जी हाँ। अब जरा देखो, हम बात करेंगे हमारे संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4, ए, ऐ, ओ, औ। जी हाँ, संयुक्त स्वर होते हैं 4, और मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा किया हूँ। संयुक्त स्वर किसे कहा जाता है, 2 असमान स्वर मिलकर जब तीसरे स्वर का निर्माण कर देते हैं विद्यार्थीगण, वही क्या कहलाता है, संयुक्त स्वर कहलाता है। ये 4 होते हैं, यही 4 होते हैं विद्यार्थीगण। जरा देखें, ए, ऐ, ओ और क्या होता है, और ये 4 संयुक्त स्वर होते हैं। हम इनको तो 5 भागों में बांट दिए। यदि अलग से उच्चारण स्थान पूछा जाए कि बताओ भैया इनका उच्चारण स्थान क्या है, इनका क्या है, कुछ ऐसे और बचे हैं, हम उनको बता दे रहे हैं। तो याद रखना, जो ए ऐ होता है तो ये क्या होते हैं, कंठ जमा तालु। यानी इनको जब एक में मिलाकर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, कंठ तालु। और यहाँ क्या लिखोगे नाम में, कंठ्य तालव्य। कंठ्य तालव्य दोस्तों, जरा देखो, कंठ्य तालव्य। और इसमें आते क्या हैं विद्यार्थीगण, जरा देखो इसमें क्या आते हैं, ए और क्या आते हैं, ऐ आते हैं। फिर ओ औ, इनको क्या कहा जाता है, कंठ जमा ओष्ठ। जी हाँ, इनका नाम क्या होता है, कंठोष्ठ। जी हाँ, क्या होता है, कंठोष्ठ। और यहाँ हम क्या लिखते हैं विद्यार्थीगण, ओ और क्या लिखते हैं, औ लिखते हैं। एक होता है दोस्तों, जरा याद रखिएगा, एक होता है वै। वै का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, दंत जमा ओष्ठ। जी हाँ, क्या होता है, दंत जमा ओष्ठ होता है। इसका नाम क्या होता है, दंतोष्ठ होता है। जी हाँ, क्या होता है, दंतोष्ठ होता है। और वो वै होता है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी विद्यार्थीगण जरा याद रखें, जो हमारे मित्र चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे वहां तक, उनके पास तक याद रखना नोटिफिकेशन पहुंच रहा होगा, और सदैव उनको ये पता होगा कि अयोग वाह क्या होते हैं। अयोग वाह अंग और आहा होते हैं। इनमें कितने पद होते हैं, 3 पद, अ जमा योग जमा वाह होते हैं। प्यारे साथियों, अयोग वाह का मतलब ये होता है ये किसके साथ जुड़कर वहन नहीं होते, अंग और आहा, तो व्यंजन के साथ जुड़कर वहन नहीं होते, किसके साथ जुड़कर वहन होते हैं, स्वर के साथ जुड़कर वहन होते हैं। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कितने स्वर के साथ किया जाता है, मैंने सारा बिंदु क्लियर किया हूँ बहुत अच्छे से। जो विद्यार्थीगण ना देखे हों वो जाकर देखें वहाँ। तो याद रखिएगा, इसके बाद हम बात करेंगे अनुस्वार की। जी हाँ,
याद रखना उच्चारण स्थान होता है नासिक के होता है, नासिक होता है और नाम होता है नासिका। जी हाँ, क्या होता है? नासिका होता है। अब याद रखना इसमें कौन सा वर्ड आता है? विद्यार्थी कर जरा ध्यान दे, इस बार आयोग ने एक पेपर कंडक्ट कराया था, टेट या सुपर टेट का 23 जनवरी का दिन था अभी हाल ही में। तो याद रखिएगा ये प्रश्न आया था, पूछा था अंग यानी इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो याद रखना उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिक होता है। जी हाँ, यदि उच्चारण स्थान अलग से पूछा जाए तो उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? स्वरयंत्र होता है। जी हाँ, क्या होता है? स्वरयंत्र होता है। नाम इसका अलिजीवा होता है, अलिजीवा होता है। अलिजीवा का दूसरा नाम जिसे क्या कहा जाता है? जीव, और वो क्या होता है होता है विद्यार्थीगण। जी हाँ, जरा देखो तो एक बार सभी विद्यार्थीगण इसका स्क्रीनशॉट ले दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो याद रखना जो मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिंदी ग्रामर यदि कंसेप्ट वाइज सीखना है तो जितेंद्र सर के साथ जुड़िए, आप कंसेप्ट क्लियर कर पाएंगे बहुत अच्छे से। तो मित्रों आपसे मेरा यही अनुरोध है, प्रॉपर वे से आप पढ़ाई करें, रेगुलर पढ़ाई करें। तो आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक थी प्यारे साथियों। आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को ही विराम देता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।